रहे थे कि किस तरीके की वो पूरी प्रक्रिया रहेगी। और ये कोशिश यही रहती है कि जो लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, संसद की जब हम बात करते हैं, निशांत हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। निशांत, जानना चाहेंगे आपसे, बता रहे थे कि किस तरीके की जब पूरी प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं नामांकन की, क्योंकि कोशिश यही होती है कि सदन की कार्रवाई जो है वो बेहतर ढंग से चले, सुचारू रूप से चले, और वहाँ पर जब हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, जो विकास की बात है वो वहाँ की जा सके, एक सार्थक बहस हो। देखिए बिल्कुल, और यही बात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी कि सदन सहमति से चलना चाहिए और विपक्ष सदन के भीतर डिबेट करे। दरअसल जिस तरीके से सदन को जितना बेहतर ढंग से चलाया जाएगा, सत्ता और विपक्ष में जितना अच्छा डिबेट होगी, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है। और ऐसे में जब अब स्पीकर का चुनाव हो रहा है, 5 साल का अनुभव है ओम बिरला को, और उन्होंने सदन को बहुत संचालन जो है बहुत सुचारू तरीके से किया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर सहमति बनाकर आगे बढ़ेगा तो हमें सदन का जो रूप है वो और बेहतर दिखाई देगा। और कहा जा सकता है कि लोकसभा अगर बेहतर ढंग से चलेगी तो लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब भी सदन में अपनी बातें रखते हैं, इन बातों का जरूर जिक्र करते हैं कि सदन में चर्चा जरूरी है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चर्चा करके किसी भी मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है। और सदन में जो जनता के टैक्स के जो पैसे से सदन चल रहा है, उन टैक्स के पैसों का बेहतर उपयोग तभी हो सकता है जब सदन सुचारू रूप से चले और जनता के हित के मुद्दों को सदन में उठाया जाए, सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे और उसके बाद जो सदन है की कार्रवाई है वो आगे बढ़े। जी बिल्कुल निशांत, सदन की कार्रवाई के जरिए भी, क्योंकि एक संदेश जो है ना सिर्फ देश में बल्कि विश्व पटल पर भी जाता है कि एक देश में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए भी आवश्यक रहता है कि जो अध्यक्ष पद पर हैं, जिस तरीके से अब एनडीए द्वारा ओम बिरला का नाम दिया गया है, तो उस पर सहमति बने। क्योंकि हमने देखा था 17वीं लोकसभा में भी किस तरीके से देर रात तक भी जो सदन की कार्रवाई है वो चलाई गई थी। बिल्कुल, सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जो भारतीय लोकतंत्र की पूरी दुनिया में एक मिसाल है, उस मिसाल को और बेहतर ढंग से कायम किया जाए। जिस तरीके से हमारे लोकसभा चुनाव हुए, दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाताओं ने इसमें हिस्सा लिया, हिस्सा लेने के बाद सरकार चुनी गई, उसको देखकर दुनिया के तमाम देशों में भारत की इस चुनाव की तारीफ़ की गई। कुछ इसी तरीके से हमारे सदन की कार्रवाई है, जिसको लेकर तमाम दुनिया भर के जो अन्य सदन हैं वो तारीफ़ करते हैं। और ऐसे में जब ओम बिरला को एक बार फिर कमान एनडीए के द्वारा दी जा रही है, उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि एक बार फिर भारत अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं की मिसाल दुनिया के सामने पेश करेगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मिसाल पेश होगी। साथ ही निशांत, मजबूती की अगर बात की जाए हमारे लोकतंत्र की, क्योंकि ये मजबूती किसी से छिपी नहीं है, भले ही आपातकाल का दौर जो है वो हम यहाँ पे लोगों ने देखा हो, लेकिन एक समय था कि आपातकाल की स्थिति थी, लेकिन उससे भी बाहर आया ये लोकतंत्र और लगातार मजबूत बन रहा है। और कोशिश भी शायद वर्तमान सरकार की यही है कि इसको और ज़्यादा मजबूती दी जा सके। देखिए बिल्कुल, और लोकतंत्र के आपने आपातकाल का जिक्र किया, आज भी 25 जून है, उसकी वर्षी है। और आपातकाल के बाद से जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है, समाज के हर वर्ग को यहाँ पर एक तरीके से आगे आने का मौका मिला है, नेतृत्व करने का मौका मिला है। हमने देखा है कि आपातकाल के बाद कितने सारे लीडर्स निकल कर सामने आए, अलग अलग वर्गों से निकल कर आए, शोषित वंचित समाज के लोगों ने नेतृत्व देने का काम किया और नेतृत्व इतना मजबूत दिया कि भारत जो विकास की गति है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को किस तरीके से आगे ले जाया जा सकता है, उसमें समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व जरूरी है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत सरकार और सबसे बड़ी बात है मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। और ऐसे में जब अब सदन में एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति बना के आगे की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल निशांत, और जिस तरीके से, क्योंकि जो नामांकन का समय 11:30 बजे का वो रखा गया था, इस समय जो अवधि है वो कितनी रखी गई है? क्योंकि जो प्रयास है, जो कोशिश है वो यही है कि विपक्ष जो है इस नाम पर अपनी सहमति जताए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो क्या कुछ विकल्प जो है वो हमें नजर आ सकता है? देखिए हमारे साथ सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, जो नामांकन की बात कही जा रही है, अवधि समय जो है 11:30 बजे रखा गया था, ये पूरी प्रक्रिया अब इसके बाद किस तरीके से होगी? देखिए, मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा
आज सुबह बैठक हुई सबसे पहले, और उस बैठक में हमने देखा कि ये तय हुआ, जिस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहे, कि ओम बिरला का नाम एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उस पर अंतिम मुहर लगी। एनडीए के तमाम सहयोगियों से बातचीत की गई। सूत्र ये बता रहे हैं कि विपक्ष से भी बातचीत की गई। 11:30 बजे का बाद का समय रखा गया, यानी अब से थोड़ी देर में ये नामांकन की प्रक्रिया हो जाएगी। इस नामांकन कैसे होता है ये भी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि एक फार्म भरा जाता है, उसके एक प्रस्तावक होते हैं और एक समर्थक होते हैं, दोनों संसद सदस्य होना अनिवार्य है, और उस पर एक सहमति होती है, यानी जिसका नाम प्रस्ताव किया जाता है उनकी एक सहमति होती है कि वो लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर आगे चुने जाने पर लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर काम करने के लिए तैयार है। तो ये प्रक्रिया अब से थोड़ी देर में संपन्न हो जाएगी, और अगर सिर्फ एनडीए उम्मीदवार के तौर पर इकलौता नाम आता है, आप देखेंगे जो कि अभी तक हम जानते हैं कि ओम बिरला का नाम है, तो फिर वो लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, और ऐसा तय माना जा रहा है। एक सहमति बनाने की कोशिश हुई है सत्ता पक्ष की तरफ से। राजनाथ सिंह ने शैलेंद्र, मेरा यही सवाल है, क्योंकि हम बाहर खड़े थे जब हमारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात हुई या राहुल गांधी से बात हुई, दोनों का ये कहना था कि डिप्टी उनको चाहिए। तो क्या सहमति बनने की उम्मीद है या सहमति बन चुकी है? देखिए, अभी तक जो संकेत हैं कि अगर विपक्ष के जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं वो अपना उम्मीदवार सामने नहीं ला रहे हैं, तो यानी एक सहमति इस बात पर बन गई है कि लोकसभा उम्मीदवार एनडीए अपना लाए और लोकसभा अध्यक्ष अगले एनडीए का उम्मीदवार यानी ओम बिरला हों। उसको लेकर विपक्षी दलों को कोई आपत्ति नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष का पद किसे दिया जाए, उस पर क्या सहमति हो, उस पर आगे चर्चा हो सकती है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के रक्षा मंत्री हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सत्ता पक्ष यानी एनडीए के सहयोगियों से बात करें और विपक्ष के नेताओं से बात करें, क्योंकि उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं तमाम दलों के नेताओं के से, तो वो उन्होंने बातचीत की है और उस पद को लेकर आगे चर्चा होनी है। अंतिम फैसला अभी जो मेरी जानकारी है लोकसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ऐसा लगता है कि एक आम सहमति बनी हुई है कि एनडीए अपने उम्मीदवार के नामांकन के तौर पर आगे बढ़े। लोकसभा अध्यक्ष पद का जहां तक सवाल है, विपक्ष को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, विपक्ष उम्मीदवार नहीं लाने जा रहा है, ऐसे संकेत अभी तक मिले हैं। क्योंकि अब समय भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, आप देखें आज ही नामांकन होना है दोपहर तक, तो अब ऐसा लगता है कि एकमात्र उम्मीदवार एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला होने जा रहे हैं। थोड़ी देर में आप वो जानकारी भी देख लेंगे। मैं वहीं से आ रहा हूं जहां लोकसभा सचिवालय में ये नामांकन होना है। तो आप समझ सकते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र का एक तरीके से उदाहरण कुछ ही देर बाद पेश हो सकता है कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर केवल एक नाम पर अगर सहमति बना पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की मजबूती पूरी दुनिया को दिखलाएगा। जी बिल्कुल निशांत, लेकिन जिस तरीके से शैलेंद्र भी बता रहे हैं और आपने बताया कि जो विपक्ष की तरफ से लगातार जो मांग है वो डिप्टी पद के लिए होती रही है, उपाध्यक्ष पद की होती रही है, तो क्या ये संभव है कि अध्यक्ष पद के नाम पर सहमति तभी संभव हो पाए जब उपाध्यक्ष पद की जो मंजूरी है वो मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल ये पूरी तरीके से संभव है। और जो हमारी बात हुई थी, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे बात की जाए राहुल गांधी हों, दोनों का कहना था कि विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद चाहिए और उसके बाद ही बात की जाएगी। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगर उपाध्यक्ष पद देने के लिए सरकार राजी होती है तो उसके बाद जो अध्यक्ष का पद है उस पर आम सहमति दोनों ही दलों की बन सकती है। जी बिल्कुल, और लेकिन फिलहाल जो ताज़ा जानकारी है वो यही कि जो ओम बिरला हैं वो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अपना जो नामांकन है वो दाखिल करेंगे। और शायद क्योंकि जिस तरीके से जो ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही थी, साथ ही निशांत आप शैलेंद्र जो बता रहे थे कि जो ताज़ा जानकारी मिली है कि वो अब से कुछ ही देर बाद जो समय अवधि है वो कितनी, क्या 12 बजे तक का समय है या कितना जो निर्धारित समय है वो क्या है इसके लिए? देखिए, मैं शैलेंद्र से ही बात करता हूँ। शैलेंद्र, आप अंदर गए थे, क्या निर्धारित समय है और कितनी देर का ये पूरा प्रोसेस होगा? देखिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट का प्रोसेस होता है। देखिए, यहाँ पर मुकुल मैं एक बात बताना चाहूँगा कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो भी एक बहुमत से होता है, यानी अगर सत्ता पक्ष अपना उम्मीदवार लाए और विपक्ष अपना उम्मीदवार लाए तो फिर उस पर मतदान होता है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है, कई बार हम देखते हैं कि सर्वसम्मत से ही चुनाव होता है, और उसमें हमने देखा था कि इस बार भी एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वो एक प्रक्रिया है, नामांकन की एक प्रक्रिया होती है जो 10 से 15 मिनट तक चलती है, जिसमें कई सहयोगी दलों के नेता साथ रह सकते हैं। एक प्रस्तावक के तौर पर, एक समर्थक के तौर पर 2 संसद सदस्यों के दस्तक होते हैं, सहमति होती है जो जिस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर किया जाता है। और कल वो तारीख है जब औपचारिक तौर पर सदन के अंदर ऐलान किया जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर
चुनाव किया गया है, यानी ओम बिरला के नाम का नामांकन होने जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जब उनका इकलौता नामांकन होगा तो वो स्वतः ही हम जानेंगे कि आज ही ये सभी को पता चल जाएगा कि वो लोकसभा अध्यक्ष अगले बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और कल इस बात का सदन के अंदर ऐलान होगा जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, और वो एक पूरी प्रक्रिया होगी लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आसन संभालने की। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। यहाँ पर एक बात और है कि विपक्ष भी इस बात को जानता है कि एनडीए के पास बहुमत है, जो जरूरी आंकड़ा है उससे ज़्यादा बहुमत एनडीए के पास है। तो ऐसे में उम्मीदवार उतारना ये कोई एक अच्छी रणनीति नहीं है। डिप्टी स्पीकर के पद पर उसको लेकर कुछ नेगोशिएशन किया जाए, उसको लेकर कुछ बातचीत किया जाए, वो रणनीति उन्हें ज़्यादा मुफीद लगती है। एक सवाल, कितना बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए ये? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में हमने देखा है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र ने समय समय पर यह दुनिया को संदेश दिया है कि तमाम मतभेदों, तमाम असहमतियों के बावजूद हम सहमति बनाने में कामयाब रहते हैं, अहम मुद्दों पर हम सहमति बनाते हैं और अपने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी एक आम सहमति से चयन करते हैं। तीखे विरोध के बावजूद हमने देखा है कि सहमति बनी है। तो दुनिया के देशों के लिए एक संदेश है कि भारत के लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, हमारी संसद, वहाँ पर जो नेता बैठे हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, वो इस गंभीरता को समझते हैं कि सहमति बनाकर अगर आगे बढ़ा जा सकता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और कई बार हम होता हुआ देखते हैं, कई बार अलग अलग वजह से। आज एक बड़ा दिन है, आज आपातकाल की वर्षी है, और जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया था, जिस तरीके से मीडिया की आवाज़ दबाई गई थी, सभी ने देखा था। और आज के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरीके का अगर सहमति बना पाते हैं, आपको लगता है कि एक पॉजिटिव संदेश है मजबूत लोकतंत्र के लिए? देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि भले ही विपक्ष ये जानता है कि उसके पास बहुमत नहीं है, और अगर वो अपना उम्मीदवार नहीं लाता है तो निश्चित तौर पर एक बहुत मजबूत संदेश जाएगा कि सत्ता और विपक्ष ने मिलकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया है कि सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो। और हम जानते हैं कि सदन का जो अध्यक्ष होता है वो सभी का होता है, सभी का संरक्षक होता है, सत्ता पक्ष पर, ट्रेजरी बेंच पर और विपक्ष पर। सभी सांसद एक तरह से संरक्षण मांगते हैं लोकसभा अध्यक्ष से, और मौका मांगते हैं। छोटे दलों, जो एक दल वाले पार्टियां हैं उनके, या जो नए चुने सांसद हैं, वो कई बार चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा बोलने का मौका मिले, और लोकसभा अध्यक्ष इसको सुनिश्चित करते हैं। हमने पिछली लोकसभा में देखा भी है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है। तो हम एक तरह से देखेंगे कि भविष्य में आप देखें कि इसी तरह की सहमति अगर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बनती है, हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष तीखे वार भी करता है, सत्ता पक्ष भी पलटवार करता है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा भी, और हम उससे देखते भी हैं कि कई मुद्दों पर सरकार को घेरा भी जाता है। लेकिन सर्वानुमति बनाकर लोकसभा अध्यक्ष का चयन हो, उनका नाम आगे आए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और अभी तक के संकेत तो यही कह रहे हैं। बिल्कुल, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और अभी तक के यही संकेत कह रहे हैं। आपातकाल की आज बरसी है, उस बरसी के दिन लोकतंत्र का एक बड़ा उदाहरण जो है वो पेश हो सकता है, मजबूत लोकतंत्र का। बिल्कुल निशांत, मजबूत लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो लगातार आज पूरा विश्व जो है वो देख भी रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखते हैं, अगर ये सहमति बनती है तो ये अपने आप में काफ़ी सकारात्मक, ना सिर्फ राजनीतिक रूप से भी अगर देखा जाए, बल्कि विश्व पटल की भी अगर बात की जाए, जैसा आप कह रहे थे कि क्या यहाँ से मैसेज जो है वो हम देख सकते हैं, संदेश हम देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी सकारात्मक इसको हम मान सकते हैं। बिल्कुल, इसको काफ़ी सकारात्मक माना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की बात है, सरकार का जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत, यहाँ पर केवल सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और जब दोनों पक्ष इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य बहुत ही आसानी से, और हो सकता है कि पहले हासिल किया जा सके, क्योंकि जनता की जो तमाम लोग आवाज़ बनकर आए हैं, जो अपने लोकसभा क्षेत्रों से संसद में आए हैं, कई सारे सांसद पहली बार आए हैं, महिला सांसदों की संख्या इस बार बढ़ी है। तो ऐसे में जब शुरुआत ही इतनी पॉजिटिव हो तो उम्मीद की जा सकती है अगले 5 साल और ज़्यादा सकारात्मकता दिखाई देगी और भारत के विकास के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। शैलेंद्र, मेरा एक सवाल है कि इस बार कई सारी महिला सांसद भी आई हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से आई हैं, कई सारे नए सांसद आए हैं, 25 साल के कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज जैसे भी सांसद आए हैं, उनको किस तरीके का मैसेज जाएगा इस जो एक सकारात्मक प्रयास है? देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। हमने देखा था कि इस नए संसद भवन में जब कामकाज पिछले लोकसभा के दौरान यहाँ पर आया था, तब सबसे पहला जो विधायी कामकाज हुआ था और नारी शक्ति वंदन विधेयक, उसे पारित किया गया था। नहीं, भविष्य में हम देखेंगे कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 33% महिलाएं होंगी।
जो इतिहास में एक बहुत बड़ी क्रांति है, जो एक तरह से देखें संसदीय लोकतंत्र के जरिए होने जा रही है, जहाँ हमारी संसद यानी लोकसभा में और हमारी विधानसभाओं में भविष्य में हम देखेंगे कि 33% महिलाएं सुनिश्चित होंगी, विधायक होंगी, सांसद होंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि इस बार युवा सांसद महिलाएं काफ़ी संख्या में चुनकर आई हैं और हम मानते हैं कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और युवाओं का प्रतिनिधित्व संसद में बढ़े, ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी है और कमोबेश हम कई बार ऐसा होता हुआ देखते भी हैं। एक संतुलन भी देख रहे हैं हम। अगर देखें कि जो लोकसभा में चुनकर आए सांसद हैं, इसमें वरिष्ठ सांसद भी हैं, 6 बार के, 7 बार के, 8 बार के सांसद हैं, 7 बार के लगातार चुने सांसद प्रोटेम स्पीकर बनाए गए वृत्तिर मेहताब। तो इस तरह से हम अनुभव भी देखते हैं और युवा चेहरे भी देखते हैं। आप देखें कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से युवा चेहरे आए जिनकी उम्र 30 वर्ष भी नहीं है, 25 वर्ष से महज 1 वर्ष ज़्यादा है, 26 वर्ष है। इस तरह के युवा सांसद इस बार लोकसभा में चुनकर आए। तो जब युवा आते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम उम्मीदें लाते हैं और युवाओं की उम्मीदें किस तरीके का संदेश जाएगा, क्योंकि हमने सदन में पहले देखा है कि बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो इस बार जो पॉजिटिविटी शुरुआती दौर में आ रही है, आपको लगता है कि आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहेगी? उनको सबसे पहला संदेश जाएगा कि किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो सदन के अंदर उसमें अनुमति मांगे, चर्चा में भाग लें। पार्टी अगर मौका देती है, जी बिल्कुल निशांत और शैलेंद्र, जिस तरीके से जो ताज़ा जानकारी है वो आप हम तक और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जल्द ही और जो ताज़ा जानकारी होगी वो भी आप दोनों से हम लेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपको हम बता रहे थे कि किस तरीके से जो नामांकन की अगर बात की जाए वो होगा और जो ताज़ा जानकारी है, जो पल पल की अपडेट्स हैं वो लगातार हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा भी रहे हैं।